प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक बहुत ही अद्भुत गवाही, आई एम प्रिटी श्योर आपने इससे अद्भुत गवाही शायद ही इससे पहले कभी सुनी हो। ये बात है मोजाम्बिक नाम के एक अफ्रीकन देश की, जहाँ पर प्रभु की एक अभिषिक्त दासी, जिनका नाम आप में से बहुतों ने ज़रूर सुना होगा, जिनका नाम है हेडी बेकर। उनको परमेश्वर प्रेरित करते हैं कि वो अफ्रीका के अलग अलग रिमोट प्लेसेस पर, दूर दराज के प्लेसेस पर जाकर प्रभु के राज्य का सुसमाचार बांटें, जहां अभी तक यीशु मसीह का नाम पहुंचा भी नहीं है। और इसी प्रक्रिया में वो एक आइलैंड में पहुंचती हैं, जहां पर एक कबीला है, एक ट्राइब है जो वहां रहता है। और उनके साथ वो जाकर परमेश्वर के गॉस्पेल को, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटती हैं, यीशु मसीह के बारे में बताती हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया और क्रूस पर जान दी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो उठे, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम नाश न हो। लेकिन भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण, क्योंकि उन ट्राइबल लोगों की अपनी एक भाषा होती है, बहुत अच्छे से हेडी बेकर की बातों को नहीं समझ पाते हैं। हेडी बेकर भी एक ट्रांसलेटर की मदद से, जो उनकी उस लोकल लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझता है और इंग्लिश भाषा को भी कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक, एक्सटेंट तक समझ पाता है, वो उनके लिए मध्यस्थ का काम करता है। और वो हेडी बेकर की कही गई बातों को कबीले वालों को समझाता है, और कबीले वालों की जो बातें हैं वो हेडी बेकर उन्हें प्रभु के बारे में बताती हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उतना हाई नहीं होता है, और वो मॉडर्न एजुकेशन से और टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से, इन सब से बहुत ही अछूते हैं। उन्होंने कभी यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक बात उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है, जो उन्होंने उस बात को जैसे कि एक गांठ बांध कर पकड़ लिया। और उनको ये बात समझ में आती है कि यदि वो यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगेंगे और संदेह नहीं करेंगे, तो हर एक बात उनके लिए मुमकिन हो जाएगी। और कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उस कबीले के सरदार की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, और पूरा कबीला जो है रोने लगता है, चीखने लगता है, बदहवास हो जाता है, मातम मनाता है कि अब उनका सरदार उनके बीच में नहीं रहा। तभी उस मातम के दौर में, जैसे कि पवित्र आत्मा ने एक आदिवासी को याद दिलाया कि याद करो कि वो प्रभु की दासी जो आई थी हेडी बेकर नाम से, उसने तुम्हें क्या बताया था। और अचानक एक आदिवासी, जिसके मन में बात स्ट्राइक होती है, वो रोना बंद करता है और लोगों से चीख चीख कर कहने लगता है कि आओ हम इसके लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करें, इसे यीशु के नाम से जिंदा हो उठने के लिए हम कमांड करें। और वो अपने सरदार की डेड बॉडी को एक तहखाने में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक कम्युनिटी हॉल, जहाँ पर वो इकट्ठा हुआ करते थे। और पूरा कबीला उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर खड़ा हो जाता है, और वो अपने अपने शब्दों में, अपने अंदाज में, आई डोंट नो प्रिटी क्लियर उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किए होंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक भाषा थी, लेकिन उन्होंने कहना शुरू किया कि यीशु के नाम से जिंदा हो जाओ, यीशु के नाम से जिंदा हो जाओ, यीशु के नाम से जिंदा हो जाओ। और पूरा कबीला यीशु के नाम से कमांड करने लगता है, यीशु के नाम से जिंदा हो जाओ। और थोड़ी देर बाद वो महसूस करते हैं कि उस सरदार की मृत देह में, जो कि पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है, गर्माहट का संचार हो रहा है। उसके जो अकड़े हुए अंग हैं, जो हाथ पाँव हैं, वो अब नरम हो रहे हैं। वो महसूस करते हैं कि इसके अंदर हृदय गति बढ़ रही है, और महसूस करते हैं कि इसके अंदर जीवन आ रहा है। और वो और तेज़ी के साथ और जोश के साथ यीशु मसीह के नाम से कमांड करते ही रहते हैं। और थोड़ी देर बाद उनका सरदार अपनी आंखें खोलकर मुर्दों में से जिंदा उठ बैठता है। हालेलुया। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो अपनी शब्दों में, अपने भाषा में यीशु मसीह को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, उसकी महिमा करना शुरू करते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जब कभी भी उनके कबीले में किसी की भी मृत्यु होती,
वो इसी रूटीन को दोहराया करते थे। इसी प्रकार से जैसा उन्होंने अपने सरदार के साथ किया, वो मृत देह को जैसे ही कोई मरता था उनके कबीले में उसे तहखाने में ले जाते और पूरा गांव, पूरा कबीला इकट्ठा होकर उसे यीशु के नाम से जिंदा होने की आज्ञा देता। और ये प्रक्रिया अद्भुत चमत्कार की, आश्चर्य कर्म की इसी प्रकार से बढ़ने लगती है। और आज की डेट में वहाँ 100 से ज़्यादा मुर्दे जिलाए जा चुके हैं। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, यीशु के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु के नाम से गूंगे बोलते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर महान है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस पूरी पृथ्वी का, इस ज़मीन और आसमान का सारा अधिकार हमें दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी और वो मुर्दों में से जी उठे, और उसने यही पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज आपको और मुझे भी प्रदान करी। प्रभु ने कहा है तुम मुर्दों को जिलाओगे, ये विश्वासियों के चिन्ह होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस गवाही को सिर्फ सुनकर यहीं रुकेंगे ही नहीं, लेकिन हर एक उस इंसान को जो प्रभु पर विश्वास करता है और नहीं भी करता है, आप सबको शेयर करेंगे, ताकि बहुतों को ये बात पता चल सके कि यीशु का नाम जीवित है, यीशु का नाम सामर्थी है। और इस गवाही को जो भी सुन रहा है, हो सकता है आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो। अगर आप के घर में ऐसी कोई भी अवस्था आती है, या आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, या कोई परेशानी जो है आपके जीवन में बार बार चोट कर रही, आप उन परेशानियों को, उस बीमारी को, उस फीवर को आप कमांड करिए, यीशु के नाम से जाने की आज्ञा दीजिए। बाइबल कहती है यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है, और तुम अगर इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ के समुद्र में जाके गिर जा, तो ये बात तुम्हारे लिए हो जाएगी। आप सभी को इस गवाही के द्वारा बहुत ज़्यादा आत्मिक प्रेरणा मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आप इस गवाही को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि प्रभु कहता है तुम अगर मेरे लिए कुछ भी करते हो, तुमने मेरे नाम के लिए अगर कुछ भी किया है, तो तुम निश्चय उसका प्रतिफल पाओगे। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत गवाहियाँ, ऐसे ही अद्भुत वचन जिन्होंने मेरे भी जीवन को आशीषित किया है, मैं आप तक भेजता रहूँ। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच।